एक मतलब आरी से उसको काट देना और उसको जला के फिर उसको दफना देना, मतलब कितना खौफनाक है। और अगर महिलाओं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो पुरुषों को भी बराबर के हक मिलना चाहिए। तो मैं बस यही बोलूँगी, ज़माना देखिए ख़राब है, शादी वादी करने में थोड़ा ज़्यादा जल्दी मत मचाइए वरना ज़्यादा जल्दी ऊपर चले जाएंगे। पर इसको ज़्यादा हाइट मिल रही क्योंकि पहली बार हो रहा है ऐसा लड़कों लोग के साथ। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि फिर से वही बात हुआ करने की जरूरत दोबारा पड़ने लगी है। आप अगर इतना खुल के अपना स्टैंड ले रहे हैं तो आपके कानून का साथ लो। किस लेवल पे जा रहा है अपना समाज, बड़ा चिंता का विषय। लगता है कि कुछ एक ऐसा कानून भी आना चाहिए कि थोड़ा पत्नियां जो कातिल बन रही हैं उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। तो ऐसी इक्वालिटी हमें नहीं चाहिए। अगर इक्वालिटी चाहिए तो हम क्राइम कम करें। अरे जब महिलाओं पे संकट आ सकता है तो पुरुषों पे संकट क्यों नहीं आ सकता? अरे देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है होने दो। लोगों के अंदर शादी को लेकर के एक जो भय का माहौल है ये बन जाना, ये भी एक चिंता का विषय। करे तो हम खुद हैं तो दूसरे को क्या बताएं। और संरक्षण से संबंध में अगर कोई कानून आना चाहिए, इस बात को मेरे से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। और टॉपिक इतना खतरनाक और इतना खौफनाक है जिस पर न्यूज रूम में बहस छिड़ी हुई है, इसलिए हम आपके बीच हाजिर हुए हैं न्यूज रूम रिएक्शन लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस विषय पर ये बहस होने वाली है, किस विषय पर हम लोगों की राय न्यूज रूम में अपने पत्रकार साथियों की राय जानने वाले हैं। दरअसल मंदसौर से एक खबर आई, खबर दिल दहलाने वाली है। खबर ये है कि एक पत्नी ने बाकायदा पहले प्रेमी के साथ अपने पति का गला दबाया, गला दबाने के बाद तलवार से उसके टुकड़े किए, फिर उसको उसके बाद जो है शरीर को आग लगाने के बाद जो राख बची उसे जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर उसे जो है नाक को गड्ढे में सुपुर्द किया गया, डाला गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वही पत्नी फिर उसके बाद जो है थाने जाती है और थाने में शिकायत दर्ज करवाती है अपने प्रेमी के साथ ही। ये पूरा मामला आपको एकदम साफ हो गया है। अब इस पर लोगों की मत जो है वो बटी हुई है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस तरह के और जो मामले आ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों की बात करें तो भिंड में एक पत्नी ने अपने पति को गोली मरवा दी। तो सबसे पहले शिवानी, आपसे ही शुरुआत करें, कैसे लगती है इस खबर से पहले हो? देखिए, पहले तो क्या कहते हैं कि जितने भी पहले क्राइम्स के आते थे तो हम कहते थे कि अरे चलो ठीक है, कुछ पति मरे तो क्या हुआ, है ना, क्योंकि पत्नियां भी तो पहले मर ही रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं तो अब एक तरीके से पत्नियों को भी डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जो नए नए तरीके लेके आ रही हैं, लवर्स के साथ भागना और फिर मार देना, तो ये सारी चीज़ें तो अब उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, मतलब एक होता था कि पहले हम पतियों पर इल्ज़ाम लगाते थे, उन्होंने भी तो काफ़ी लंबे टाइम से पत्नियों पे अत्याचार किया है, पत्नियों को मारते थे। तो अब 2-4 पति अगर मर रहे हैं तो फिर क्या हो गया, जैसे सोनम वाला केस हो गया या बाकी सारी चीज़ें हैं। अभी हमने धार में भी देखा कि उसने क्या किया कि लूट पाट कर दिया, तो फिर अब ऐसे पतियों को फिर कैसे डिफेंड करें। तो आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी कुछ सख्त कानून बनने चाहिए क्या? क्या अब तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो मुझे अब लगता है कि कुछ एक ऐसा कानून भी आना चाहिए कि थोड़ा पत्नियां जो कातिल बन रही हैं उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। अब इसमें अबला नारी का जिक्र होता था, अब लगता है कि पुरुष भी अब अबला कहीं जाएंगे। हो सकता है, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, मामले बढ़ रहे हैं तो अब पुरुष भी अबला पुरुष को बन चुके हैं। मानसी, क्राइम तो हमेशा से ही होता है। मुझे कोई रेयर घटनाएं घटती है तो ज़्यादा बड़ी खबरें बन जाती है। और पति हमेशा से अत्याचार कर ही रहते हैं, मतलब पत्नियों के केस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि अब इतना हाईलाइट होता जा रहा है कि पहले सोनम का केस हो गया, वो मेरठ वाली मुस्कान का केस हो गया, अभी आज ये मंदसौर वाला ही केस हो गया। तो ये मानसिकता की बात है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि जेंडर वाली कोई बात है यहाँ पे, मानसिकता की, क्राइम की मानसिकता की वजह से हो रहा है। तो ऐसी इक्वालिटी हमें नहीं चाहिए। अगर इक्वालिटी चाहिए तो हम क्राइम कम करें, ना कि और बढ़ाएं और आगे से आगे और क्राइम करें। हमारे साथ विनय जी क्या करेंगे इस खबर के बारे में? आपने सुना मंदसौर की खबर। देखिए, अपराध तो अपराध है, ठीक है। हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में कि पत्नियां पति की हत्या कर रही हैं और अपराधों में बहुत गंदे तरीके से शामिल है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा आंकड़ा है जो NCRB का आंकड़ा है, जिसमें अभी भी ये दिखाता है कि पत्नियों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ अभी भी कितना शोषण हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल नहीं, हम एक पूरा फ्रेम बना सकते हैं कि अभी भी पत्नियां बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं। अभी भी हम महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा हिंसा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो चाहे किसी और वजह से, ये हिंसा अभी भी है। ये केवल परसेप्शन है बताने के लिए ऊपर ऊपर, या कुछ जो 2-4 केस बहुत ज़्यादा उजागर हो गए हैं, चाहे वो धार का केस हो, चाहे वो नीले ड्रम वाला केस हो,
चाहे वो उस राजा रघुवंशी वाला केस हो, इस तरह से उजागर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है होने दो, तो अच्छा है बात कर। अब क्या लगता है? नहीं बच ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो वो ऐसे होता रहा तो संकट आ जाएगा आपको बहुत। कभी आएगा संकट? अरे जब महिलाओं पे संकट आ सकता है तो पुरुषों पे संकट क्यों नहीं आ सकता? अरे सर जनजी में ऑफ एक के बाद एक ऐसे कांड हो रहा है तो चिंता तो स्वाभाविक है। पेरेंट्स तक को भी चिंता रहती है कि हम बच्चों की शादी कैसे कहीं उन्हें ऐसे कुएं में तो नहीं धकेल रहा है कि वो जैम के ऊपर आ जाए। उनकी माँ बाप के ऊपर एक वैसा रहता है कि बच्चों की शादी करे, फ्री हो जाए उन जवाबदारियों से। लेकिन अब बच्चे इतने डरने लगे हैं कि शादी से घबराने लगे। एक तो अपने करियर को लेके वो चिंतित रहते ही हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वो उसमें डूबे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं कि जैसे तैसे अच्छा करियर बनाए। उसके बाद इस तरह की घटना है तो वो तो डूबे उसमें रहते हैं। एक पेरेंट्स का दबाव भी उन पर रहता है, शादी करना है। दूसरा एक अपने करियर में अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक दबाव उनके ऊपर ये रहता है। और उस पर कहीं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वो तो मतलब आधा तो डिप्रेशन में वो पहले से ही था करियर को लेके, अब दूसरा डिप्रेशन एक ये और अभी हो गया। मतलब बच्चे पहले से डर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक डर है कि परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो शादी करते हैं, बड़े उत्साह के साथ करते हैं। अब पता थोड़ी होता है कि किसी मतलब कुल मिला के कि सोच बहुत गिर गई है, बहुत ज़्यादा क्रूर हत्या है ये तो। जैसे वो जल्लाद लोग रहते हैं ना, वो तो फिर भी एक बार में फंदा खींचे और निपटा देते हैं। पता है जल्लादों से भी भारी इनकी मानसिकता हो गई है आजकल की। जल्लाद से खतरनाक पत्नी है जल्लादों से खतरनाक। जल्लाद तो एक बार में शक करता हो नहीं पड़ जाता है, ये तो तड़पा के मार रही। किस लेवल पे जा रहा है अपना समाज, बड़ा चिंता का विषय। जैसे लगता है जैसे मैंने आज की घटना देखी जो मंदसौर की घटना है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इस घटना को देखने के बाद डर का माहौल होना तो लाजमी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला जो है मतलब दोनों के लिए डर वाला माहौल है एक तरीके से। क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ये जो भी टेम्परामेंट इशू है या जो भी सनकबन है जिसके कारण लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी ज़माना देखिए ख़राब है। शादी वादी करने में थोड़ा ज़्यादा जल्दी मत मचाइए, वरना ज़्यादा जल्दी ऊपर चले जाएंगे। तो बस यही मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा सोच समझ कर अपना पार्टनर चुने, अच्छे से थोड़ा खंगाल लें बैकग्राउंड उनका। और तो बाद में अगर खंगालने के बाद अगर किसी का दिमाग फिर गया तो ठीक है, अब तो ऊपर जा चुके होंगे तब तक तो क्या ही बोलना फिर। वैसे मतलब मेरा ओपिनियन ऐसा है कि लाइक वुमेन के साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, तो लड़के लोग के साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो रहा है, तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता बुरा उन लोग के लिए। क्योंकि इससे ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा रेशियो में, ज़्यादा परसेंटेज में वुमेन लोग के साथ हो चुका है और हो भी रहा है, पता नहीं चलता है। पर इसको ज़्यादा हाइप मिल रही क्योंकि पहली बार हो रहा है ऐसा लड़कों लोग के साथ। तो एक मतलब आरी से उसको काट देना और उसको जला के फिर उसको दफना देना, मतलब कितना खौफनाक है कि मंजर। मतलब सोचने में ही अगर इतना भयावह है तो फिर करने वाले के ऊपर कितना मतलब उसको क्या। और ये जो वारदातें हैं वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। वो हिंसा कोई भी इंसान करे, वो महिला करे या पुरुष करे, हिंसा तो हिंसा होती है। अब इनके जाने के बाद, इनकी हत्या करने के बाद जो बच्चे हैं उन पर कितनी मतलब पीड़ा उनको उठानी पड़ेगी, उनको कितना दर्द झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक बाप के ना होने पर अब माँ भी अगर इस वारदात में अब जेल चली जाएगी तो उन बच्चों का क्या होगा, ये सोचने लायक और ये मतलब बहुत चिंता की बात है। आप कैसे देखते हैं? डरे तो हम खुद हैं और दूसरे को क्या बताएं, डरना भी चाहिए। जैसे जिस प्रकार से ये तो मैटर में जैसे नीला ड्रम हुआ, सोनम हत्याकांड हुई, बहुत चर्चित हुई। इसके बाद ये लगा कि चलो ठीक है, इक्का दुक्का होते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार आ रहे हैं वो डरावने वाले हैं। और ख़ास तौर से सिर्फ वो नहीं डरे हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो भी डरे हुए हैं जिनकी अभी हाल ही में शादियाँ हुई हैं 2-4। या जैसे मैं खबरें लिखता हूँ तो थोड़ा मैं इन खबरों से ज़्यादा रूबरू रहता हूँ, तो इन दिनों बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं ही फ्राइडे 2-4 खबरें ऐसे देखता हूँ जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या करा देती है। मेरी एक और मांग है कि जैसे हमारे जो पूर्वज शादियों के लिए बाल विवाह किया करते थे, तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि फिर से वही बाल विवाह करने की जरूरत दोबारा पड़ने लगी है। बहुत ही दुखद घटना है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। पहले क्या था कि महिला प्रताड़ित हो रही है, ऐसे केसेस सामने आते थे। लेकिन अब जो हम केसेस सुन रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि पत्नियां ही अपने पति पे हत्या कर रही हैं, मार दे रही हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रही है। देखिए ऐसी घटना चाहे वो महिलाओं के प्रति हो या फिर पुरुषों के प्रति हो, दोनों के लिए एक बहुत गलत चीज़ है।
हमारे देश में कानून है, आप कानून का सहारा लीजिए। आप अगर आपकी किसी रिश्ते में नहीं बन रही है तो शादीशुदा लोगों के लिए डिवोर्स वाली चीज़ भी है, आप उससे निकल सकते हैं। तो ऐसे मामले देखकर थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि पहले के मामले ऐसे थे कि महिलाओं पे अत्याचार होते थे। अब आपके पास, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अगर इतना खुल के अपना स्टैंड ले रहे हैं, तो आपके कानून का साथ लो। ऐसे हत्या कर या फिर हिंसा का सहारा लेकर किसी की हत्या कर देना तो सही नहीं है। कानून आपके लिए बनाए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसका दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए। और अगर महिलाओं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो पुरुषों को भी बराबर के हक मिलना चाहिए। उनके लिए भी ऐसा कोई रूल बना दिया जाना चाहिए कि अगर उन पर अत्याचार होता है तो उनके लिए वो अपनी आवाज़ उठा सके। सर, सबसे पहले तो ऐसी खबरें आप ही को आती हैं। मामला जो है वो बेहद संवेदनशील है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि ये आप ये जो माइक थामे हुए हैं, ये एक तरह से पत्रकारिता से, एक तरह से सफलता को ही आप देखिए कि पहले जो खबरें रिपोर्ट नहीं होती थी, ऐसा नहीं था कि पहले इस तरीके के अपराध नहीं या अपराध कम थे। अब ये जो अपराध बढ़े हैं, जिसको बोला जा रहा है कि इसको क्या बराबरी माना जाए, क्या महिला भी उतनी अपराधी होने लगी है, ये जिस तरीके से सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता जिस तरीके से टूट रही है, जिस तरीके से वो एक तरफ इसका पलड़ा झुक रहा है अपराध को लेकर के, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोगों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, नो मैटर ऑफ जेंडर, मतलब किसी भी आप जेंडर के हो सकते हैं, लेकिन ये जो अपराध का लगातार बढ़ना है, ये अपने आप में एक बड़ा अलार्मिंग स्टेज, खासकर से भारत जबकि जो सबसे युवा देश है इस समय, वहाँ पे इस तरीके की खबरें आना। फिर उसके बाद ये भी सच है कि लोग, आपके लोग युवा हैं, आप सबकी शादी होने वाली, मेरी अब शादी तो नहीं होती, तो लोगों के अंदर शादी को लेकर के एक जो भय का माहौल है ये बन जाना, ये भी एक चिंता का विषय। जब हम आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, समाचार देख रहे होते हैं, तो हमारी नज़रें ऐसी समान जगहों पे ठहरती ही नहीं, ऐसी जगहों पे कहीं ठहरती नहीं जहाँ पे जो कॉमन है, जो एक ट्रेंड का चीज़ है, वहाँ पे नहीं ठहरेंगे। एक बार देख लिया, समझ में आ गया, हम स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे ज़रूर नज़र ठहरेगी, क्योंकि हम लोग तो एनालिटिक्स और एल्गोरिदम वाले लोग, तो ये खबरों में भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। ऐसी जगहों पे ज़रूर ठहरेगी जो थोड़ी अतरंगी, जो थोड़ी हटकी हो, रेयर हो। ये जो क्राइम है, इसकी जघन्यता को देख करके समझा जा सकता है कि पति और पत्नी के बीच में वो कभी प्रेम रखा ही नहीं। शायद हम लोग वो परंपरा भूल चुके हैं, शायद हम लोगों ने उसको, उस दौर को बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया है, जब हम राम सीता कहानी सुना करते थे, जब हम अपने इतिहास को, पन्ने को पलट करके देखा करते थे कि किस तरीके से, अब आप अपराध की जघन्यता को देखिए, जिस तरीके से जेसीबी से रात को दबा दिया गया, जिस तरीके से, या ये सबूत मिटाने का कार्य हो सकता है, लेकिन कैसे, इतना कोई कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकता है कि आप अपने प्रेमी के साथ, उसी घर में काम करने वाला मजदूर है, उसके साथ आपका प्रेम था। अच्छा, इसमें जो कानूनी एक दाव पेच है ना, एडल्ट्री जिसको बोलते हैं, तो एडल्ट्री वो और क्राइम, तो न्यायालय से तो आपको वैसे भी निजात मिल जाती है अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते कि मेरा आपके साथ कोई व्यवहार हो, कोई प्यार नहीं होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर जगहों पे होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, आप उस फीलिंग में नहीं, आपको लगता है कि रिश्ते में अब वो प्यार जैसा कुछ रह नहीं गया, अपराध किसी भी इंसान द्वारा, नो मैटर ऑफ जेंडर, चाहे वो महिला वो अपराध कर रही है, चाहे वो पुरुष वो अपराध कर रहा है, अपराध ही हो रहा है। तो इसे कैसे देखते हैं, कहीं कहीं मिसयूज हो रहा था जो कानून है, और या सिर्फ पुरुषों को भी एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत है, इनको भी चीट ना किया जा सके। देखिए, जिस हिसाब से सामाजिक ढांचा रहा है, उस हिसाब से कानूनों का आना और जाना रहा है। जाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है जिस कानून की ज़रूरत नहीं है उसे जो है निरस्त भी किया गया है। तो अब अगर सामाजिक समरसता है जो वो बिगड़ी है, या फिर वो बोला जाए कि वो इस दहलीज में आकर के खड़ी है कि पुरुषों को भी अब एक कानून की ज़रूरत पड़ रही है, और लगातार इस तरीके के केस आ रहे हैं, तो पुरुष संरक्षण जिसको बोलना चाह रहे हैं आप, पुरुष संरक्षण से संबंध में अगर कोई कानून आना चाहिए, इस बात को मेरे से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो बताएंगे, और दर्शकों से ही कमेंट सेक्शन में पूछना चाहिए। एक पोल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या पुरुष संरक्षण को लेकर के कानून का आना जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को लिख करके बताइए, तो हम लोग उस पर भी रिएक्शन लेंगे, उस पर भी हम लोग जो है कि पत्रकारों से, बडिंग जर्नलिस्ट से ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, ढेर सारे अखबारों को खंगालेंगे, जानेंगे, समझेंगे आपका क्या मत है, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो देखिए तरह तरह की बातें हुई और जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके निष्कर्ष तक तो नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपने हम सभी पत्रकार साथियों की राय तो सुन ली, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताओ।